अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुदस्सिर ख़ान। आप देख रहे हैं मुदस्सिर ख़ान व्यूज़। आज कुछ पाकिस्तानी सियासत पे बात करेंगे। असल में मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, ना मेरा ताल्लुक़ किसी न्यूज़ के इदारे से है। मैं अपना एक एनालिसिस, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। बहुत सारे तो सहाफ़त को जब देखते हैं वो बहुत अच्छा पेशा है, एक चार्मिंग है, लेकिन बात अगर की जाए सच बोलने की तो मेरा ख़्याल है कि बहुत कम सहाफ़ी हैं जो सच बोलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे 100% झूठ बोलते हैं। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते हैं। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो कुछ परसेंटेज होती है उसमें झूठ बोलते हैं, कुछ कम झूठ बोलते हैं, कुछ ज़्यादा, और कुछ उसको मिक्स करके कुछ का कुछ बना देते हैं। मैं यहाँ मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि एक पुराना जो तारीख़ एतबार से देखें तो पता है क्या, पाकिस्तान एक कौम है, हम बहुत कहते हैं, टीवी पे सुनते हैं। असल में तमाम इकाइयाँ, इस मुल्क पाकिस्तान की तमाम इकाइयों की कोशिश होती है कि हमारा एक इस्लामी और कौमी तशख़्ख़ुस कायम रहे। आपको पता है, अगर मैं भुट्टो ख़ानदान की अगर आपको कुछ बातें बताऊं, कुछ तारीख़ी पस मंज़र, और बहुत सारे लोग जानते हैं शाह नवाज़ भुट्टो कौन था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ोर फादर। अच्छा, इसी तरीके मुख्तलिफ़ जितने भी ख़ानदान हैं सियासी, अगर मैं उनका पस मंज़र बताऊं आप लोगों को तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये लोग इस्लाम मुखालिफ काम करते रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल गैर शरई काम करते रहे। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे तो अंग्रेज़ नवाजते थे। अंग्रेज़ को क्या पड़ी थी, अंग्रेज़ों ने अगर मुख्तलिफ़ मुसलमानों को सूली चढ़ाया, गोलियां मारी, तो आखिर इन लोगों में क्या ऐसा था कि इन लोगों की उन्होंने खिदमत की, इनको एजाज़ात से नवाजा। मसला ये था कि ये लोग जो अंग्रेज़ था तो उसके मुश्किल वक्त में उसके काम आते थे। मतलब ये उसकी पॉकेट में पड़े हुए ये वो सिक्के थे जो किसी भी वक्त चल जाते थे। और अंग्रेज़ जो है वो ये समझता है कि गंदा पानी भी अगर पड़ा हो ना तो उसको फेंका नहीं करते, क्योंकि वो और नहीं तो आग बुझाने के ज़रूर काम आ जाता है। तो मामलात यहाँ तक कि कायद-ए-आज़म के जाने के बाद इन लोगों ने पाकिस्तान को चील कव्वों की तरह लूट कर, खसूट कर, नोच कर खा लिया। अब मामलात स्टेटस को यही है, स्टेटस को कि उनकी जो वडेरा शाही है उसके ऊपर कोई बात ना करे, उसको कोई चैलेंज ना करे, उनकी चौधराहट को कोई चैलेंज ना करे, उनके सामने कोई पर ना मारे, वो हमेशा पावर में रहे। और ये पूरे के पूरे, कोई जिए भुट्टो के नारे लगा रहा हो, कोई तालियां बजा बजा के नाच रहा हो इनके आगे, तो ये खुश हैं, ठीक है। इनको कोई लीडर नहीं चाहिए, इनको सब लोग ऐसे चाहिए कि जो इनके आगे और पीछे प्रोटोकॉल का एहतमाम कर सकें। अब मैं बात करूं तो वैसे आप समझ गए होंगे मेरे बात करने का मतलब कि पाकिस्तान कौम नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि माफ़ी मांगो, आपने ये क्या कह दिया है, आपने वो क्या कह दिया है, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये ज़रूर कहूँगा, और मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, कि ये कौम नहीं, भेड़ों का एक बाड़ा है। जब क्यों, वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ कसूर इनका है और कुछ कसूर जो है इन वडेरों का है, कि जो कायद-ए-आज़म के बाद इस मुल्क के ऊपर, इस आवाम के ऊपर मुसल्लत हो गए। इसे बज़ाहिर तो एक कौम बनना चाहिए था। आज भी पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, पठान और बल्ती ये होने का दावा किया जाता, और इसको बड़े शौक़ के साथ बताया जाता, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे। बलोची थे, सिंधी थे, पठान थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने
जो आप लोग हो, आप एक औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, एक मर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इनसे पैदा हुए हो। आप लोग सब एक हो, एक आदम की औलाद हो। अगर आप लोगों के जो कबाइल बनाए गए हैं सिर्फ़ आप लोगों की पहचान के लिए बनाए गए हैं, तो मैं इन शॉर्ट ये बताऊंगा कि जब वो कौम इंटैक्ट रहती है जिस कौम का बाप ज़िंदा रहता है, जब उस कौम का उस घर में बाप ज़िंदा ना रहे तो वो घर इंटैक्ट नहीं रह सकता। इसी तरीके से ये कौम, इसका कोई बाप कायद आज़म के बाद बना ही नहीं। बाबाए कौम मर गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो खोटे सिक्के आए, उन लोगों ने इस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। इस कौम के जज्बात को कभी कौमियत के नाम से इस्तेमाल किया, कभी रोटी कपड़ा और मकान के तौर पे इस्तेमाल किया, कभी उनको इंसाफ देने के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई वाले गालियाँ ना दें, क्योंकि मैं किसी भी ख़ास पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा। मैं ओवरऑल सिचुएशन सच है जो इस पाकिस्तान की बदकिस्मती है जो वो आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर इस बात को आगे चलते हैं, थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वालों को भी थोड़ा सा खुश करते चलें। मकसद मेरा इनको खुश करना नहीं है, मकसद मेरा हालात और वाक़यात को सच्चाई के साथ यहाँ पे बयान करना है। ये सोशल मीडिया है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं इस आवाम को सच बताना चाह रहा हूँ। अगर सच बताने में मेरा कसूर है तो मैं ये कसूर बार बार करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का कोई पैसा कमाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, एक है कि इस आवाम को थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, थोड़ी सी सच्चाई की तरफ लेके आया जाए। तो यहाँ पर पीटीआई का बहुत बड़ा ब्लंडर मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मैं वो शख्स हूँ, जाहिर है हर बंदे ने वोट देना होता है। ये सहाफ़ी, डॉक्टर्स, आर्मी वाले, तमाम लोग वोटर्स होते हैं। ये वोट देते हैं, अपनी अपनी राय का इज़हार करते हैं। 5 साल गुजरते हैं, मैं कहता हूँ 5 साल हर गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए, वो किसी भी सूरत में हो पूरे करने चाहिए। उसके बाद इनका कड़ा मुहासबा किया जाए, इनको फिर इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर चांस दिया जाए। अगर बुरी कारकर्दगी हो तो आप लोग 20 को अपने एक वोट की खातिर अब 20 करोड़ आवाम की मुकद्दर का फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं? आप भी, आपका हशर इन लोगों के साथ होगा। या आप अपने जहन में रखिएगा, जब कभी वोट डालने के लिए जाएं, आप ये देखिएगा कि ये लोग जब गलत करते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं मिलना। आप लोगों को, इन लोगों के साथ आपका क़यामत वाले दिन हशर होगा, क्योंकि ये 20 करोड़ आवाम के गुनहगार हैं और आप एक वोट देकर इनको, आप भी उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो मैं बताऊं, बजट में मुझे ये बताएं, सवाए 1 या 1.5 हफ्ते के बंद किया गया था कारोबार को। उसके बाद कारोबारी हजरात का काम खुला है, ये कमा रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे? कपड़ा पहनने वाले क्या कपड़ा नहीं पहन रहे? क्या इस दफ़ा ईद, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन क्या इस दफ़ा ईद लोगों ने नहीं मनाई है? सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन का फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जो ईद नमाज नहीं पढ़ते। गर्मी है, कोई बात नहीं, गरम गरम बातें भी हज़म करें। क्या हुआ है? सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी मस्जिद में, बहुत अच्छी बात है। मस्जिद में लोग कम आएंगे, इसका मस्जिद में लोग कम नज़र आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं लोगों ने ईद नहीं मनाई। ईद उसी तरह मनाई गई है, हाथों पे मेहंदियाँ उसी तरीके से लगी हैं, लोगों ने घरों में तरह तरह के खाने उसी तरीके से बनाए हैं। मतलब कारोबारी हजरात का काम फुल अरूज पे था, सिर्फ़ तनख्वाहदार तबका उसी तरह रहा है, उसी तनख्वाह के अंदर गुजर बसर कर रहा है, उसमें वो कुछ एंजॉय कर रहा है या वो अपने लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बात साइड पे। उसकी तनख्वाह वही है इस बजट में भी। वफाकी हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं रखा, तो भाई पंजाब का, सिंध का, बलूचिस्तान का, केपी का बजट बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने वफाकी हुकूमत के बजट पे रहना है, वफाकी हुकूमत ने एक बजट बना दिया, NFC अवार्ड के ज़रिए सब सूबों को उनका हिस्सा मिल जाएगा। तो फिर पंजाब ने अगर उसी बजट पे चलना है तो पंजाब को बजट बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर बजट बनाने की ज़रूरत थी तो पंजाब ने अपने बजट में से
क्यों नहीं दिया? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई? 1% मैं आपको शर्त लगा कर कहता हूँ, 1% भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई। क्यों? अपनी ये तनख्वाहें बढ़ाते हैं असम्बली वाले, ये पहले से गए गुजरे हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपया ये वोट ख़रीदने के ऊपर लगाते हैं। मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, मैं इस चीज़ का सबूत दे सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों को आप लोगों के सामने मिलवाऊँगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सबको मिलवाऊँगा, जिनको मुख्तलिफ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ सियासी पार्टियों ने जोगर बूट दिए, किट्स दी, पूरी पूरी कबाब की बड़ी बड़ी लग गई जनाब, खाबे चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये में वोट ख़रीदे गए। बकवास करते हैं सारे, ये सारे इतना सफ़ेद झूठ, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद। अल्लाह मियाँ फरमाता है कि जिसके सर में सफ़ेद बाल होते हैं मैं उसके सफ़ेद बालों को हया करता हूँ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो कि झूठ बोल रहे होते हैं मीडिया के ऊपर आकर, झूठ बोलते हैं ये लोग। इनकी रोज़ी रोटी, इनका कारोबार, सब कुछ ऐसा ही है। एक सियासतदान जो मुल्तान का वज़ीर आज़म रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके अगर डेरे पे जाएं तो एक जिस तरीके से एक कंपनी होती है, डाइंग अलग हो रही है, स्टिचिंग अलग हो रही है, कपड़ा वीविंग अलग हो रही है, मतलब एक इसे कहते हैं बायोलॉजी की टर्म में डिवीजन ऑफ लेबर। इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब कोई बैनर बना रहा होता है, कहीं पे आप जाएं एक डिपार्टमेंट में आपको बोर्ड ठोके जा रहे होते हैं, बोर्ड बनाए जा रहे होते हैं, कहीं पे बोर्डों के बैनर्स के ऊपर लिखाई की जा रही होती है। एक कारोबार है, हम देखते नहीं आप, कोई प्लेटें धुल रही होती हैं, कहीं पे खाना बन रहा होता है, कहीं पे सर्व किया जा रहा होता है, एक मैनेजर बैठा होता है, एक रिसेप्शन होती है, व्हाटएवर, आप सब कुछ समझ गए हैं। अब सरकारी मुलाजमीन क्या नहीं खाते? क्या रोटी नहीं खाते? वो घास खाते हैं, घास भी महंगा होता है, मिट्टी खाते हैं, ऐसे ही है आजकल। वो वैसे कोरोना की वजह से चढ़ाया हुआ है, तो ऐसे जब हम पुराने दौर में देखा करते थे तो जब कट्टा होता था ना, कट्टे से बहुत कुछ याद आता है, नून लीग वालों को तो बहुत कुछ याद आया होगा, कट्टे मुर्गे। खैर, तो कट्टों के मुंह के ऊपर ना एक छिक्का सा बना होता था, वो चढ़ा दिया जाता था ताकि मिट्टी ना खाएं, तो इसीलिए वो कुछ भी ना खाए आवाम, इसलिए चढ़ाया हुआ है शायद। नहीं भाई, ये कोरोना के लिए चढ़ाया हुआ है, वो भी रोटी खा के सोते हैं, सब मामलात उनके भी वैसे ही चलते हैं। तो आप लोगों को जहाँ पे इन कारोबारी हजरात का, जिनका कारोबार बंद नहीं हुआ, उन लोगों की को टैक्स के अंदर 20 से 1% तक छूट दे दी गई है। यार, नया टैक्स आप नहीं लगा रहे, ना लगाओ, लेकिन पुराना टैक्स तो ख़त्म ना करो। चलो 5%, अगर 10% उनका टैक्स ख़त्म किया है तो कोई 5% रिलीफ आप सरकारी मुलाजमीन को भी दे देते, टीचर्स को भी दे देते, जिनका वही 20-25-50 हज़ार रुपये में गुजारा होता है। आपका तो माशाल्लाह 1.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, जो कि आप पीछे से भी वेल टू डू होते हो, सब कुछ चलता है आपका, आप वोट ख़रीदते हो, सब कुछ है। कुछ तो हया करो। कहते हैं एक शर्म होती है, एक हया होती है, एक लॉबी है ना पंजाब के अंदर, तो यहाँ पे भोले भाले उस्मान बुज़दार को आप इस्तेमाल करोगे ना इस तरीके से। चलो बुज़दार साहब, काश आपकी जगह मैं होता। बहुत अफसोस कि आप अपने दिमाग से कम काम लेते हैं, और कोई लोग जो पट्टियाँ पढ़ाने के लिए आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, आप उनकी ज़्यादा मानते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा बिज़नेस, माफिया ऐसा ही होता है। माफिया किसी एक पार्टी का नाम नहीं है, माफिया एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। माफिया उस बुराई को कहते हैं कि जो ज़मीन की तह तक अपनी जड़ें बना चुकी होती है। ठीक है, कि आप एक जड़ के हिस्से को छेड़ोगे तो पूरे का पूरा माफिया एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद बजट में मैं ये बात करना चाहूँगा कि सब कुछ चल रहा है, अरबों रुपए वो छापते हैं, जिनका टैक्स आप 20 से 1% तक ले आए हो, तो काश उनका 20% ना कम करते। आपके पास जादू का चिराग है, अलादीन का चिराग आ गया आप लोगों के हाथ में कि जिसे रगड़ोगे और मुल्क चल जाएगा। कुछ तो अकल होती है इस मुल्क को चलाना। पहले भी आप लोगों ने कंसेंसस के साथ ये तमाम टैक्सेस लगाए थे, अब कौन सा मईशत डगर पे आ गई है, राह रास्त पे आ गई है, जादू का चिराग है जिसे रगड़ोगे और तमाम मसाइल हल हो जाएंगे।
यार इतना क्या ज़रूरत है। चलो फिर भी आपने कुछ हद तक कम कर लेते, 20 से 10 पे ले आते, और उसमें 5% आप मुलाजमीन की तनख्वाह वो भी खुश हो जाते, उनके भी मामला सही हो जाते। क्योंकि महंगाई है जो दिन ब दिन बढ़ रही है। चीनी माफिया, आटा माफिया, इमरान खान क्या कर लेगा? इमरान खान गन लेके एक एक बंदे के 20 करोड़ आवाम के सर के ऊपर नहीं खड़ा हो सकता। ये तमाम माफिया ही इस हुकूमत को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरे पास कोई इत्तला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ कि अगले 6 माह के अंदर अंदर मैं इस्लामी सदारती निज़ाम को देख रहा हूँ, जिसमें जब सदारती इस मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम जो है, ये पार्लिमानी निज़ाम, ये चल ही नहीं सकता। क्योंकि वोट ख़रीद कर एक MNA MPA बनता है, फिर वो MNA MPA अपना वोट देकर वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को इलेक्ट करता है। जब उसके वोट के ऊपर वज़ीर आज़म बैठा होगा, अगर वो वोट अपना हटा लेगा, वज़ीर आज़म की कुर्सी गई, तो वो यहाँ पर बारगेन करता है, यहाँ पर ब्लैकमेलिंग होती है कि आप मेरे काम करो, मैं कुछ करता हूँ। तो फिर वज़ीर आज़म वज़ीर आला को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल छोटी मोटी चीज़ों पर इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मैं भी आने वाले दिनों में हालात ज़्यादा संगीन हो जाएं तो इस्लामी सदारती निज़ाम मैं देख रहा हूँ। आप ये वीडियो रिकॉर्ड पर रखिएगा, इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जब सदारती निज़ाम आएगा, टीम ब्यूरोक्रेसी की एक टीम रखी जाएगी, एक थिंक टैंक होगा, और ये लोग वज़ीर आज़म को या सदर को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने का नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि ये ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। जब ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे तो ये एक इलाके के थाने से किसी का को नाजायज़ छुड़वा नहीं सकेंगे, किसी का बिल माफ़ नहीं करवा सकेंगे। तो अवाम भी वोट पार्टी को देगी, इनको नहीं देगी। अभी भी पार्टी को मिलता है, लेकिन फिर भी इलाके के ऊपर इनका असर व रसूख होता है। तो वो लोग अगर इनको वोट देते हैं, ये कहते हैं जी आप वोट दें, हम आपका ये काम करेंगे, वो काम करवा दें, आपकी गली, खुदा का खौफ करो। एक MNA का काम लेजिस्लेशन करना है या गलियां पक्की करवानी है। गलियां पक्की करवाने का आप लोगों को शौक़ है तो आप प्लीज़ आप MNA की सीट छोड़ दें और एक जमादार की सीट पकड़ लें। आप गलियां साफ़ करवाएं, आप रोड साफ़ करवाएं, आप कुछ भी करें, या गटर साफ़ करवाएं, आपकी मर्ज़ी। आप लेजिस्लेशन करें तो उस वक़्त आवाम इनसे ब्लैकमेल नहीं होगी। आवाम को पता होगा कि ये कुछ नहीं करने वाले, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के लेजिस्लेशन करेंगे। सदर फ्रीली आपका काम कर सकेगा, हुकूमत पूरी तरह इस कौम की भाग दौड़ संभालेगी और इसका की भलाई के लिए कोई काम कर सकेगी। अगली बात, आखिरी बात, आज बिलावल भुट्टो ने बात, पता क्या, एक बात मैं आप लोगों को वाज़े कर दूं, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। ये हुकूमत कोई नहीं कह सकता कि ये नाकाम हो गई है। ये सिर्फ एक जो होते हैं ना, ये मुदारी के जिस तरह करतब होते हैं ना, तो अपोजिशन के ये कारनामे होते हैं कि ये हमेशा वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, ठीक है, तो उस तरीके से मतलब इन्होंने कोई ना कोई ख़राबी निकालनी होती है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उलट ही चलेंगे। हुकूमत अगर अच्छा काम करेगी तो ये उसके उलट बात करेंगे, ठीक है। अगर हुकूमत ने कोई गलती की तो उसको तो ये बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले। यहाँ पर ये बात है कि पहले ये बजट आया, बजट के बाद कह रहे हैं जी इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ नहीं काम किया, यानी वो क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, तामीराती काम, मतलब यानी कोई चीज़ को, मतलब डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं रखा। अब आज बिलावल बैठा है, साथ मुराद अली शाह बैठा है, और क्या कह रहे हैं, इन्होंने जनाब डेवलपमेंट के लिए सब कुछ था। आज क्या कह रहे हैं, उसके बिल्कुल उलट, डेवलपमेंट के लिए सब कुछ था, लेकिन इनके पास क्या नहीं था, कोरोना के लिए पैसा नहीं था। देखो NFC अवार्ड मिल गया आपको। कोरोना के लिए वफाकी हुकूमत ने अपना जो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है, जो वो उनके दायरा इख्तियार में आता है,
उसके लिए उन्होंने एक कोरोना फंड उन्होंने बिल्कुल रखा है। अगर आपको इंग्लिश में आपका हाथ तंग है या आपका किसी भी मामलात में दिमाग में कोई मसला है, आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, आप दिमाग के किसी डॉक्टर को दिखाएं, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो उस वक्त आप लोग क्या कह रहे थे कि डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं रखा। अब जब डेवलपमेंट की बात आई है तो आप लोग क्या कह रहे हो कि डेवलपमेंट के लिए पैसा था, कोरोना के लिए नहीं था। कुत्ते की वैक्सीन आपके मुल्क में मिलती, आपके सूबे में मिलती नहीं है। आप मुल्क को ठीक कर दूंगा, इसका इलाज क्या है? पीटीआई कुछ नहीं कर सकती, ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हम लोग पाकिस्तान का वाहिद हल हैं, हम इसको संवार सकते हैं, हमारे पास ये इलाज, हमारे पास वो इलाज, हमारे पास ये। खुदा का खौफ करो। एक ऐसी पार्टी जो कि पिछले 30 साल से सिंध के ऊपर हुकूमत कर रही है, एक कराची में सिर्फ पानी का मसला हल नहीं कर सकी, सिर्फ सफाई का मसला हल नहीं कर सकी, वो क्या खाक पूरे मुल्क का मसला हल करेगी? पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने पीएचडी कर रखी है। और मैं इनको समझ गया हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी इनको समझने पे लगा दी है, और मैंने भी पीएचडी कर ली है इनके झूठ पकड़ने में। अब बच के दिखाएं। इन्होंने कहा जी अब देखो एनएफसी में जब आप लोगों को सूबों का हिस्सा मिल गया है, आप अपने मुल्क में जो आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है आप उसके लिए अपने फ़ंड में से करो। आपको किसी ने मना किया है? पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो सरकारी मुलाजमीन को कख नहीं दिया, आपने तो दिया। वो कहाँ से दे दिया? आपने अपनी जेब से निकाल के दे दिया, कोई एहसान नहीं किया। इसी मुल्क का पैसा है, इसी मुल्क के टैक्स पेयर का पैसा है, आपने कोई एहसान नहीं किया। तो आप कोरोना के लिए भी रख लो। जब 3 अस्पताल पे जो वफाकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, आप उसके ऊपर बड़ा कहते हो कि हम ये नहीं करने होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। कुत्ते के काटे के तुम लोगों के पास, काश तुम लोगों को भी कुत्ता काट जाता, तुम लोगों को पता चलता कि उस वैक्सीन की क्या अहमियत है। बहुत सारे आप जाली पिछले दिनों में जब एक मामला आया था, शायद कोरोना का आया था, नहीं उससे पहले किसका मामला आया था? बॉस किसका आया था मामला? मेरे ख्याल में कुत्ते के काटने का ही था। तो इमरजेंसी लगाई गई, मेरे ख्याल में नहीं इमरजेंसी तो नहीं लगाई, लेकिन उसके ऊपर बड़ा एक्टिवली मुराद अली शाह ने बड़े अपने वो स्टंट्स किए। एक दस्ती में एक कमरे में 2 कमरे में हॉस्पिटल लगाया जाता था, ठीक है, बोरियां वहाँ से हटा के, वहाँ से भैंसें हटा के, उसके बाद वही मामला दोबारा आ जाते थे। मतलब एक वर्चुअल किस्म का स्टूडियो तैयार किया जाता था। मैं तो उसे स्टूडियो अस्पताल नहीं कहूँगा, स्टूडियो तैयार किया जाता था। वो मीडिया पे शूट करवाया। मीडिया का क्या है? कैमरे में जो आता है वो मीडिया है, जो कैमरे के छोटे से फ्रेम में आता है ना वो मीडिया है। अवाम ने उसको देखना है। वो झूठ बोलोगे, झूठ अवाम देखेगी, उनके दिमागों के अंदर, दिल के अंदर झूठ पलेगा, ठीक है। अफसोस तो इस कौम का ये है कि थोड़ा सा अपना मुनाफा बचाने के लिए, नाजायज़ मुनाफाखोरी जो करते हैं ये लोग, मुनाफा बचाने के लिए 15-15 दिन ये कौम अपनी दुकानें बंद रखती है। ये कौम नाजायज़ मुनाफाखोरी से गवर्नमेंट ने क्यों पाबंदी लगा दी? गवर्नमेंट ने ये टैक्स क्यों बढ़ा दिया? इस मुल्क का खाते हैं, इस मुल्क का पीते हैं, इस मुल्क में चोरी करते हैं, इस मुल्क को नोचते हैं। उसके लिए ये दुकानें बंद रखते हैं 2-2 हफ्ते के लिए। ये लोग रोड के ऊपर होते हैं, लेकिन 5 मिनट नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। ये इनके अंदर मुसलमानियत है। ये लोग सिखाएंगे कि कैसे बात करनी है, कैसे मुल्क को चलाना है। ऐसी आवाम जिनके ये दर्द है, ये कौम का दर्द है, वो लोग से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये लोग होते हैं कि जो इनके इंटरेस्ट को सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ये उनको वोट देते हैं, उनकी फेवर करते हैं। तो अगर 18वीं तरमीम से का नाम लेने से इतनी पेट में मरोड़ उठती है नून लीग के, पीटीआई के और दूसरी इत्तेहादी जमातों के, पीटीआई का नाम ले दिया क्योंकि आज मुझे पीटीआई पे भी गुस्सा आया हुआ है। नून लीग पे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इसकी इत्तेहादी जमातें जो अपोजिशन में, उनका पेट में मरोड़ उठती हैं, उसको उनको खुली हुई मिर्च लगती है। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को 18वीं तरमीम
अगर याद आती है तो इन्हें हेल्थ का सेक्टर जो कि 18वीं तरमीम के अंदर ये सूबों का अख्तियार है, ठीक है। छोटे मोटे डिसास्टर हैं उसके लिए मतलब कि सूबाई लेवल पे उसको कंट्रोल किया जाता है, वो सूबाई ज़िम्मेदारी है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि सूबाई ज़िम्मेदारी में आते हैं। अब ये जो नेशन वाइड मामला है कोरोना का, उसके लिए वफाकी हुकूमत ने अपने दायरा अख्तियार में रह के काम करना है, उसके लिए उन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया है, रखा है, मुख्तस किया है। और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने फ़ंड्स के अंदर कोरोना के लिए कुछ रखना चाहती हैं तो वो रखें, ज़रूर रखें। और खुदारा ये वर्चुअल किस्म के ड्रामे करके मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बना दिए और यह कर दिया वो कर दिया, ऐसा ना करें। आवाम के लिए कुछ ना कुछ सोचें। आपने 30 साल खा लिया है, आप लोग पैसे खा 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 के भी ज़िंदगी गुजारो ना, अगले 100 साल पैसा नहीं आप लोगों के पास ख़त्म होता। कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें। मर गए हया। ऐसे लोगों से मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को कि जो लोग 2-2 हफ्ते अपने नाजायज़ मुनाफाखोरी के लिए 2-2 महीने 2-2 हफ्ते दुकानें बंद रखते हैं, कारोबार बंद रखते हैं और 5 मिनट नमाज के लिए नहीं उठ सकते, वो इस कौम का क्या सोचेंगे। इस मुल्क के अंदर मैं कितना 3 लाख जो मुलाजमीन हैं, टीचर्स हैं, वो बेरोज़गार हो गए। टीचर सबसे कमज़ोर तबका है, जिसको कुछ नहीं मिलता, वो ट्यूशन से पढ़ाता है, वो जो होते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाके पढ़ाता है, ठीक है। उनका कोई ख्याल किया जाए। जो सरकारी मुलाजमीन है, प्लीज़, जिसको कोई जॉब नहीं मिलती उसको सरकारी वो टीचर्स भर्ती हो जाते हैं, उनका कुछ ख्याल करें। कुछ परसेंटेज, अभी भी कोई वक्त नहीं गुजरा, आप उनके लिए कुछ ना कुछ 5%, 4%, 10% कुछ उनकी तनख्वाह के अंदर बढ़ाएं प्लीज़। और मैं आखिर पे तो अपोजिशन को कहना चाहूँगा कि या 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दें। अगर 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं करना तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और वफाक की तरफ देखना बंद करें, क्योंकि खाने के लिए आप सब कुछ हैं, आप गिद्धों की तरह पड़ जाते हो, चाहे पंजाब वाले हों, KP वाले हों, सारे हों। मैं सबको कहूँगा कि उस वक़्त इन्हें 18वीं तरमीम याद आती है कि जब इन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन जब आवाम को कुछ देना होता है तो वफाक की तरफ देखा जाता है, वफाक को ब्लेम किया जाता है। तो इनको चाहिए कि अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के आवाम की खिदमत करें अपने, क्योंकि ये कोरोना सिर्फ सिंध पे, पंजाब पे, KP पे, बलूचिस्तान पे नहीं आया, ये पूरे मुल्क पे आया है, वफाक के ऊपर भी आया है। तो खुदारा अपने मामलात को समझें। और आवाम को भी मैं बताता हूँ कि इनके जो सियासी करतब हैं, मुदारी जैसा करतब करता है ना, ये सियासी वो भी रुपया 2 रुपये कमा जाता है, तो ये जो सियासी करतब करते हैं इनमें ना आए। और इन लोगों को जब तक आप हाथ नहीं डालेंगे ये लोग समझने वाले नहीं हैं, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करूँगा कि अपने वोट का बेहतरीन इस्तेमाल किया करें और इनका मुहासबा करें, इनके पीछे खड़े होकर तालियां ना मारा करें कि जिए बूटो मियाँ साहब व्हाटएवर। आप लोग हो, ये मुल्क है, आप एक कौम बने। मेरा आज का यही पैगाम है। और आखिर में जाते जाते जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।